जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। इसके पहले आप लोगों ने इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा और ये जाना कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन आते हैं। ए या एन दोनों का मतलब एक होता है। जैसे हिंदी में मैं बोलूँ मैं एक शिक्षक हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ए टीचर। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। डेफिनेट आर्टिकल होता है दी या द। कब इसको दी बोला जाता है, कब द बोला जाता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन इंग्लिश, दी या द इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आता है। यदि आप 2 या 3 लाइन भी पढ़ें तो उसमें भी THE दी कई बार रिपीट होगा, यानी जो दी का यूज़ है वो बार बार फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। अब जो दी है या द है ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ द का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ भी द बुक, द बुक्स। काउंटेबल नाउन के साथ भी द आता है या दी आता है और अनकाउंटेबल के साथ में भी आता है। आर्टिकल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि ये डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही आता है। पार्ट ऑफ स्पीच में अलग से आर्टिकल का कोई टॉपिक नहीं है। अब जो द है इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट समथिंग स्पेसिफिक। जो द का यूज है ये नाउन के पहले किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू डिफाइन इट एज समथिंग स्पेसिफिक। वो नाउन कुछ स्पेशल है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, इस बात को बतलाने के लिए उसके पहले द लगाया जाता है। कैसे? पहले इसके यूजेस देखते हैं। यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग स्पेसिफिक। ये हम लोग जान चुके हैं कि जो द है ये नाउन को डिफाइन करती है, नाउन के बारे में कि ये स्पेसिफिक है, कुछ पर्टिकुलर है, कुछ खास है। तो वहाँ पर यदि इस तरह की नाउन है तो उसके पहले द का यूज होगा। रेफर्स टू ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप, किसी भी समूह का कोई खास मेंबर है तो हम उसके पहले, उस नाउन के पहले द का यूज करेंगे। द स्पीकर हैज ऑलरेडी मेंशन्ड समथिंग, या फिर स्पीकर ने उस नाउन को पहले मेंशन कर दिया है, तब हम जब उसका रिपीट होगा तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द या दी लगाएंगे। या फिर समथिंग यूनिक, कोई चीज़ यूनिक है, अपने आप में एक है, तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस, गिव मी अ बुक। गिव मी अ बुक, मेरे को एक किताब दो। ए यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि ए का मतलब एनी, कोई भी किताब, गिव मी कोई भी किताब दे दें। अब गिव मी द बुक, तो ये द का मतलब क्या है? ये जो नाउन है, ये जो ये किताब मांगी जा रही है ये कोई स्पेसिफिक, कोई डेफिनेट, कोई पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है जो मांगी जा रही है। तो दी ने क्या किया? इस नाउन को स्पेसिफिक यानी इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए, यदि ये नाउन स्पेसिफिक है तो उसके पहले द लगेगा। एक जगह हमने पढ़ा कि स्पीकर हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड। यदि उस नाउन को स्पीकर ने पहले ही मेंशन कर दिया है तो जब उसका रिपीटिशन होगा, जब वो नाउन फिर से आएगी तो वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हो जाएगी। कैसे? आई बॉट सम एप्पल्स, मैंने कुछ एप्पल्स लिए। द एप्पल्स, अब देखिए ये जो एप्पल्स हैं इनका ये यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, तो क्या हुआ? द एप्पल्स वर टेस्टी। तो ये जो एप्पल्स हैं, ये जो नाउन है, ये एप्पल्स नाउन के पहले आया डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये जो स्पीकर है हैज़ ऑलरेडी, स्पीकर ने इस नाउन को पहले ही मेंशन कर दिया था। दैट्स वाई यहाँ पर जब ये नाउन आई तो वो स्पेसिफिक हो गई और उसके पहले हमने क्या लगा दिया? डेफिनेट आर्टिकल द लगाया। तो ये एक द का जनरल इंट्रोडक्शन था, डेफिनेट आर्टिकल का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके बाद में हम लोग रूल्स लेंगे कि किन किन नियमों के अंतर्गत या किन किन सिचुएशन में द का यूज़ किया जाता है। आप जल्दी से इसको नोट करें, नोट करने के बाद में आगे बढ़ते हैं।
और अब हम आगे बढ़ेंगे और डेफिनेट आर्टिकल के यूसेस जानेंगे। तो जो पहला यूज है दैट इज व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन अपने पूरे क्लास यानी अपने पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उसके किसी खास गुण का रिप्रेजेंट करती है। कैसे? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ, तो यहाँ पर किसी खास काउ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑल या एवरी जितनी भी गायें हैं इज वो सभी कैसी हैं? यूजफुल एनिमल है। यानी ये जो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ये अपने पूरे के पूरे अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसी स्थिति में जो नाउन है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सेकंड, बिफोर अ पर्सन और ए थिंग already mentioned or made specific by a qualifying phrase or clause। ऐसे नाउन के पहले बिफोर ए पर्सन और ए थिंग, तो पर्सन और थिंग क्या हुआ? नाउन ही हुआ। तो ऐसी नाउन के पहले जो कि पहले से जिसको मेंशन कर दिया गया है, यानी वो ऑलरेडी एक बार उसका जिक्र हो चुका है और दोबारा उसको मेंशन और मेड स्पेसिफिक, दोबारा उसका जिक्र करके दोबारा उसको मेंशन किया गया, उसको स्पेसिफिक बना दिया गया, उसको पर्टिकुलर बना दिया गया। और उस जब ऐसी स्थिति हो तो वहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि अब वो नाउन डेफिनेट हो गई है, दैट्स वाई उस नाउन के पहले द का यूज होगा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आई सॉ अ गर्ल। गर्ल यहाँ पर क्या है? नाउन है। नाउन इसके पहले ए आया, इनडेफिनेट आर्टिकल। द गर्ल वॉज स्माइलिंग। अब ये जो नाउन है ये बाद में क्या हुआ? अब ये पर्टिकुलर, ये क्या हुआ? ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक बन गई कि सारी लड़कियां नहीं स्माइल कर रही थी। आई सॉ ए गर्ल, जिस लड़की को मैंने देखा, दैट पर्टिकुलर गर्ल वॉज स्माइलिंग। तो यहाँ पर जब बिफोर ए पर्सन और ए थिंग ऑलरेडी मेंशन, यहाँ पर हम इसको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं और इसको दोबारा मेंशन करने में इस नाउन को स्पेसिफिक बना दिया गया, दैट्स वाई यहाँ पर द का यूज हुआ। आई हैव लॉस्ट द पेन। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी। मैंने वो पेन, ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बनाया, यहाँ पर एक जो पेन था वो गुम गया। कौन सा पेन? स्पेसिफिक। दैट यू गेव मी, जो तुमने दिया, दैट स्पेसिफिक, दैट पर्टिकुलर पेन हैव लॉस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये नाउन इसको स्पेसिफिक बना दिया। स्पेसिफिक जब ये है तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ये आप लोग जूनियर क्लासेस में भी द का यदि 2-3 ही यूज पढ़ते हैं कि कहाँ पे यूज होना, तो ये वाला जरूर पढ़ते हैं। यूनिक, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी नाउन जो कि अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में खास हैं, अपने आप में स्पेसिफिक हैं और डेफिनेट हैं, उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो इनको आप लोग नोट करें, इसके बाद में हम आगे और यूज देखेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल के और यूसेस देखते हैं। बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन, ये तो मालूम ही है हमको, या अब हमको समझ में आ गया कि द का यूज एक स्पेसिफिक नाउन के लिए, लेकिन यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक नाउन? इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो उस समय बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ वेयर इज मदर, मदर इज इन द किचन। अब किचन के पहले द नहीं आता, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक पॉइंट बताया जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर उस नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। तो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में उस कॉन्टेक्स्ट को जरूर पढ़ना है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो जो नाउन दी गई है, उसी के आधार पर आपको डेफिनेट आर्टिकल को फिल अप करना है। द डॉक्टर इज इन हिज क्लिनिक, वैसे तो डॉक्टर के आगे जरूरी नहीं है कि द आए, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो एक स्पेसिफिक हो गया कि द डॉक्टर इज इन द क्लिनिक। माई मदर इज इन द किचन, वेयर इज मदर? मदर इज इन द किचन, यानी ये एक स्पेसिफिक उनका लोकेशन बताइए कि वो कहाँ पर है, इन द किचन, दैट्स वाई यहाँ पर द का यूज किया गया है। इसके आगे नेम ऑफ, नेम्स ऑफ
सीज, यानी सी यानी समुद्र, समुद्रों के नाम के पहले, क्योंकि वो भी अपने आप में स्पेसिफिक हैं, डेफिनेट हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। द रेड सी, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, ये सी ये नाउन है, इस नाउन के लिए ये आर्टिकल यूज किया गया है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। कौन सा सी, देखिए सी तो सभी है, लेकिन जो ये ब्लैक है, अरेबियन है, रेड है, ये इस सी को डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए नाउन, जो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो इस नाउन के लिए इस आर्टिकल को यूज किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल। ओशन, महासागर, महासागर भी अपने आप में डेफिनेट है, स्पेसिफिक है। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, इनके पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिमालयाज, देखिए हिमालयाज है, ये प्लूरल है क्योंकि पर्वत श्रृंखला है, इसी के साथ में जब इसमें वर्ब आएगी तो वो भी प्लूरल वर्ब ही आएगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि कभी भी आर्टिकल का यूज़ पीक यानी शिखर या माउंटेन के साथ नहीं किया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट है तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आर्टिकल है कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता है, और माउंट एवरेस्ट तो नाम हो गया, नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। द कैलाश, कैलाश भी पर्वत का नाम है, नाम के पहले प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, दैट्स वाई यहाँ पर भी यदि आप आर्टिकल लगाएंगे तो गलत होगा। माउंट आबू, माउंट आबू के पहले भी यदि द लगा हुआ है तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि माउंट आबू भी प्रॉपर नाउन है, दैट्स वाई प्रॉपर यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। अगला, बिफोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो द्वीप समूह हैं उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये द्वीप समूह है, इसलिए यहाँ पर द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी द्वीप समूह है, इसलिए इनके पहले द लगा। लेकिन इंडिविजुअल या पर्टिकुलर आइलैंड के पहले नो आर्टिकल। यदि कोई खास आइलैंड है उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? सेम, क्योंकि यदि कोई इंडिविजुअल होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे श्रीलंका, द श्रीलंका नहीं, क्यों? क्योंकि श्रीलंका तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसी कंट्री के पहले, या यहाँ पर तो ये आइलैंड है, इसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। आयरलैंड, आयरलैंड भी एक इंडिविजुअल आइलैंड है, एक स्वतंत्र द्वीप है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो इन रूल्स को आप नोट करें, इसके बाद में हम लोग थोड़े और रूल्स को पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिफोर गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी, द पर्शियन गल्फ, गल्फ यहाँ पर नाउन है, और नाउन इसको, ये कौन सी गल्फ है? पर्शियन है, तो इसके पहले द। कैनल्स, द पनामा कैनल, द सुएज कैनल। रिवर्स के पहले जो बड़ी बड़ी रिवर है, नदियाँ हैं, द गंगा, द यमुना, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, जो बड़ी हैं, जो स्पेसिफिक है, अब उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए इनके पहले द। चैनल्स, द इंग्लिश चैनल, यूके और फ्रांस को डिवाइड करने वाली जो अटलांटिक सागर की एक बीच में चैनल बना हुआ है उसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो चैनल्स के बीच में भी पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री, ये हम लोग सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के जब नाउन का को बेस्ट बताया जाता है कंपैरिजन में, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है। द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट गर्ल। लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि जो ये द आर्टिकल है ये इस बॉय के लिए आया है, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल नहीं है। ये मैंने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल में भी जो आर्टिकल की पोजीशन बताई थी कि आर्टिकल की पोजीशन
यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले रहेगी, लेकिन ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आएगा, ना कि इस एडजेक्टिव के लिए आएगा। द टॉलेस्ट गर्ल, यहाँ पर भी ये गर्ल के लिए आया है, ये इस गर्ल को ये एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है। बिफोर टाइटल, रैंक, प्रोफेशन, टाइटल कोई उपाधि है उसके पहले, या फिर रैंक कोई पदवी है उसके पहले, या कोई प्रोफेशन जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द किंग, द क्वीन, और प्रोफेशन द पुलिस एटसेट्रा। इसके बाद में विथ सम टाइप्स ऑफ मीडिया, जो मीडिया है, कुछ मीडिया के साथ में भी डेफिनेट आर्टिकल द आता है। कैसे? द रेडियो, रेडियो के साथ में हमेशा द आता है, द रेडियो, द इंटरनेट, द प्रेस, और मीडिया के साथ भी द आता है, मीडिया वर्ड के साथ भी द आता है। लेकिन टेलीविजन के साथ में जब आप टेलीविजन परचेज कर रहे हैं, यानी एज अ सेट टेलीविजन को यूज़ कर रहे हैं, तब इसके साथ में आप द यूज़ कर सकते हैं। द टेलीविजन सेट, आपने किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का कोई टेलीविजन परचेज किया तो आप उसको द यूज़ करेंगे। लेकिन यदि आप टेलीविजन को देख रहे हैं या कोई प्रोग्राम टेलीविजन पर देख रहे हैं, एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो टेलीविजन के पहले द नहीं आएगा। तो ये हमने देखा द कि गल्फ के पहले, कैनल्स के पहले, रिवर के पहले, चैनल्स के पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। फिर टाइटल, रैंक, प्रोफेशन के पहले होता है। इसके बाद में कुछ मीडिया जैसे कि रेडियो है, प्रेस है, इंटरनेट है, और मीडिया वर्ड उसके पहले भी द आता है। लेकिन टेलीविज़न के पहले द लगाने के लिए आपको वो सेंटेंस पढ़ के कि यहाँ पर टेलीविज़न किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, तभी आप डेफिनेट आर्टिकल द को लगाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद थोड़ा सा और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, हम लोग ये जान चुके हैं कि जो आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपर नाउन के पहले, यानी किसी भी नाम के पहले नहीं आते हैं। जैसे कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती आई एम ए अर्चना या आई एम दी अर्चना, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आते। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। सारे जितने भी देश हैं वो प्रॉपर नाउन है, कोई भी नाम है प्रॉपर नाउन है। तो लगभग काफ़ी सारी कंट्रीज़ के नाम के पहले, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन कुछ देशों के नाम के पहले द यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, आप लोग जानते ही होंगे, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स। इस तरह से कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनके पहले द लगता है। तो इनके यदि ऐसे देश जिनमें कि रिपब्लिक आता है या किंगडम आता है, तो इनके पहले द लगाया जाता है। द क्यों लगाते हैं? यदि किसी भी कंट्री का नाम डिस्क्रिप्टिव है, यानी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, या फिर एक वाइडर रेंज में उसको इस्तेमाल किया गया है कि अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बना रहे हैं, तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। लेकिन बात तो वही है, कंट्री तो कंट्री है, वो प्रॉपर नाउन है, फिर द क्यों आया? जब ग्रुप में आ जाता है कोई भी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी स्टेट्स को यूनाइटेड कर दिया, जो ये स्टेट्स नाउन है, जब इनको यूनाइटेड कर दिया ऑफ अमेरिका। तो जब ग्रुप में कोई चीज़ आ जाती है, जैसे अभी हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ आयरलैंड, तो ग्रुप ऑफ आयरलैंड में क्या होता है, फिर उसमें डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है। ग्रुप में वो नाउन कॉमन नाउन हो जाती है और इंडिविजुअल में वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। तो ये क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप हैं, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ग्रुप हैं, इसके कारण ये नाउन हो गई कॉमन नाउन। इसके कारण यहाँ पर द का यूज़ किया गया। पंजाब के पहले द पंजाब, अंग्रेज लोग बोला करते 5 नदियों का ग्रुप है, तो वो पंजाब, द पंजाब। बोलचाल की भाषा में पंजाब है, लेकिन जहाँ पर एग्ज़ाम की बात है वहाँ पर उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखे कुछ जो द के यूजेस। इस वीडियो में हम लोग
इतने ही यूजेस को पढ़ेंगे, इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में थोड़े से कुछ और डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।